इज प्रोगनेथस। प्रो मीन्स आपको पहले मैंने बताया पहला, ठीक है, फ्रंट। गनेथस जॉ मतलब सामने, इसके वर्ड से ही मतलब पता चल रहा है कि जॉज कैसे होंगे, ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये माउथ पार्ट से सीधे सीधे, जॉज इधर होंगे सीधे सीधे आगे की तरफ, ठीक है। प्रो मीन्स पहला। प्रोगनेथस हेड क्या होता है, जैसे कि बीटल्स में ये देख लो, आपको बीटल में यहाँ दिख रहा है प्रोगनेथस हेड की बॉडी भी कहाँ से आ रही है, ये बॉडी आ रही है, हेड भी उसके आगे ये, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ओके। जैसे कि बीटल्स में होता है, प्रोगनेथस हेड किस में होता है, बीटल्स में, ओके। दिस टाइप इज आल्सो कॉल्ड कोलेप्ट्रॉइड टाइप। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये हेड है वो किन इंसेक्ट्स में होता है, वो इंसेक्ट्स जो ऑर्डर कोलेप्ट्रा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज हॉरिजॉन्टल। अभी मैंने आपको बताया पॉइंटेड आउटवर्ड्स, आगे की तरफ। इट इज़ इन लाइन विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। जैसे बॉडी आ रही है पीछे से, ऐसे ही आगे माउथ पार्ट से, ठीक है। माउथ पार्ट से डायरेक्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ है, जैसे कि ग्राउंड बीटल में होते हैं। एक ग्राउंड बीटल ये होती है, देख लो, ठीक है, जो ज़मीन पे चल रही होती है ना, ठीक है। और इसकी देखना, हाँ मैं आपको बता देती हूँ स्क्लेरोटाइज्ड का। यहाँ पे कभी आप देखना लाइट पे ना, कभी गर्मियों में लाइट पे आती होती थी पहले पहले ये, तो इसको देखना कभी आप, इसकी स्किन पे ऊपर टच करना ना, इसकी स्किन आप टच करोगे ना कभी, तो देखना ये टक 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 करती है, मतलब ऐसे हार्ड से स्किन होती है, टूट जाती है, टूट जाती है। कभी इसको छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं कॉमन, उनको तो हाथ लगा के देख लिया करो, ठीक है, वरना जोलॉजी किस लिए रखी है। ये सब कुछ प्रैक्टिकली देखा करो, ये इंसेक्ट्स तो आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो इनको हाथ लगा के देखा करो, फिर आपको पता चल जाएगा स्क्लेरोटाइज्ड क्या है, काइटिन क्यों कहा जाता है इसको, फिर काइटिन की स्क्लेरोटाइजेशन कैसे होती है, क्यों होती है, और अगर होती है तो ये कैसा होता है एक्चुअल में, किस तरह से हार्ड होगा। तो ये सब चीज़ें खुद इमेजिन करके, खुद इसको मतलब महसूस किया करो, देखा करो इसे अपने हाथों से करके। कुछ नहीं होता, हाथ वाथ धो लिया करो, ठीक है। इंसान से गंदा कोई नहीं होता है, सबसे गंदा इंसान ही है। ये कीड़े मकोड़े सब साफ़ सुथरे ही होते हैं, ठीक है। तो आप क्या किया करो कि ये प्रैक्टिकली सब कुछ देखने की कोशिश किया करो, ठीक है। साइंसेस के स्टूडेंट्स हो, थ्योरी पे मत जाया करो, रटे वटे मत चढ़ाया करो, आराम से सब कुछ प्रैक्टिकली करने की कोशिश किया करो। अपने माइंड को क्रिएटिव बनाओ, अपने माइंड को इनोवेटिव बनाओ, ठीक है। सो ये हो गया ग्राउंड बीटल। नेक्स्ट वन इज ओफिस्थोगनेथस। ओफिस्थो मीन्स बिहाइंड एंड गनेथस में जॉ, मतलब कि इसके जॉ किस पोजीशन में होंगे, पीछे की पोजीशन में होंगे, इसकी जो 4 लेग्स होंगी ना आगे, ठीक है। ये होगा आपके पास इंसेक्ट माउथ, ये पीछे उसका ये क्या कहते हैं, थोरैक्स एब्डोमेन, ठीक है। ये होती हैं इसकी 4 लेग्स, ये होती हैं इसकी हाइंड लेग्स, ठीक है। 3 पेयर ऑफ लेग्स में ये प्रोथोरेसिक, मेसोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक, ठीक है, होती हैं, वही होती हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से माउथ पार्ट्स आ रहे हैं, ये किसके तरफ पीछे बेंड है, तो जाहिर है 4 लेग्स की तरफ बेंड है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओफिस्थोगनेथस जॉ, ठीक है। अब देखो ओफिस्थोगनेथस हेड, इट इज़ द सेम एज प्रोगनेथस, बिल्कुल प्रोगनेथस की तरह है। प्रोगनेथस में क्या था, फ्रंट की तरफ, इसका बैक की तरफ, ठीक है, फ्रंट बैक मतलब अपोजिट, ठीक है। पर द माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड बैकवर्ड। माउथ पार्ट्स कहाँ होते हैं, बैकवर्ड की तरफ। ये देख लो भाई, माउथ पार्ट्स इसके बैकवर्ड की तरफ, ठीक है। हेल्ड बिटवीन द 4 लेग्स, ये 4 लेग्स है यहाँ पे, फ्रंट लेग्स जो होती हैं पहले वाली, उनके बीच होता है, ठीक है। यहाँ होती है ना उस साइड भी, तो इस साइड भी बॉडी के दोनों, उनके बीच होते हैं इसके माउथ पार्ट्स, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज हेमिप्टरॉइड और ओफिस्थोरिंकस, ठीक है। हेमिप्टरॉइड क्या होते हैं, जो वो इंसेक्ट्स जो ऑर्डर हेमिप्टरो से बिलोंग करते हैं। एंड ओफिस्थोरिंकस टाइप क्या है, ओफिस्थोरिंकस हमारे पास क्या है कि एक फैमिली है, ओफिस्थोर काइडेई, ठीक है। ओफिस्थोर काइडेई एक फैमिली है, उससे बिलोंग करते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स, तो उनको कहा जाता है ओफिस्थोरिंकस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आप देखेंगे, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहती हूँ जिसमें आप अपने इंसेक्ट ऑर्डर देखेंगे और किस ऑर्डर से कौन से एनिमल्स बिलोंग करते हैं, ओके। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे क्लासिफिकेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ओडोनेटा, ऑर्थोप्टेरा, और बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आ गया ओडोनेटा, ये आ गया ऑर्थोप्टेरा, ये कोलेप्ट्रा, ये डिप्टेरा, ये लेप्टोप्टेरा, ये हेमिप्टेरा, ये हेमनोप्टेरा, ठीक है। अब ओडोनेटा में क्या होते हैं वो तो आप देख ही लो, ये देखो, ये आप देखने वाली चीज़ क्या, आप ये देखो, आपको ये याद रहेगा कि ओडोनेटा में क्या होते हैं, जैसे कि ये ऑर्गेनिज़म होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो बाद की बात है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ देखो कि किस ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिज़म होते हैं।
जैसे कुछ में तो एग्जाम्पल्स आप देख चुके हैं। ऑर्थोप्टेरा में आप ये देख चुके हो, क्या बोलते हैं इसको, त्रिडा बोलते हैं ना अपनी भाषा में, लोकस्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, तो ये आगे कोलेप्टरा में मैंने आपको बीटल्स बताएंगे। हाइमेनोप्टेरा में ये होती हैं हनी बी वगैरह। हेमिप्टेरा में ये इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के। लेप्टोप्टेरा में ये होती हैं, लेप्टोप्टेरा में बटरफ्लाइज होती हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्टेरा में ये जिनमें 2 विंग्स होते हैं, डाई मीन्स 2, टेरा मीन्स विंग्स, ठीक है। डिप्टेरा 2 विंग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लेंगे, ये इमेज आप ध्यान से देखेंगे। और जब आप लोग पढ़ना होता है ना कभी, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तभी मैं इमेजेस को थोड़े टाइम के लिए रोकती हूँ और समझाती हूँ अच्छे से और क्लियर करके बताती भी हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद आप देखो, ये आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। इसके साथ कल का एक कन्फ्यूजन था कल का एक किसी बच्चे को कि इसमें टेरिकोटा और ए टेरिकोटा में, तो वो मैं इमेज के थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि टेरिकोटा इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, ए टेरिकोटा इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मैं क्लास का लिंक नहीं खोलूँगी आज के बाद, क्योंकि वहाँ पे लेक्चर जब यहाँ पे तो आपको वहाँ पे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सवाल सारे यहीं पे कमेंट सेक्शन में पूछा करोगे मुझसे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह में लेक्चर ख़त्म होने के बाद एंड पे आपको उन आपकी कन्फ्यूजन जितनी भी होंगी फर्स्ट लेक्चर वाली, वो आपकी कन्फ्यूजन आई होप कि मैं आपको क्लियर करवा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद देखो, एक पैटर्न है मेरे पढ़ाने का और नोट्स का, डिस्कशन का, हर चीज़ का उसी तरीके से पैटर्न वाइज ही आप लोग मुझसे सवाल पूछोगे यहीं कमेंट सेक्शन में, और यहीं आपको दूसरे दिन लेक्चर के साथ इसी इमेज में, जैसे आज मैं आपको आंसर करूँगी ऐसे हर रोज़ आंसर किया करूँगी हर बच्चे के आंसर क्वेश्चन को, ठीक है। हर बच्चे की क्वेरी को मैं अटेंड किया करूँगी। सो आपने ये ट्रेंड ख़त्म करोगे, उधर पढ़ते यहाँ पे हो लेक्चर तो मैं जाके सवालों का जवाब वहाँ दूँगी, इस ट्रेंड को ख़त्म करो, ठीक है। ये वहाँ उन टीचर्स का होगा जो आपको टीचर्स वहीं पे पढ़ा रहे हैं, उसी ग्रुप में वीडियोज़ डाल रहे हैं, उसी ग्रुप में ऑडियोज़ के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पे सवाल आप कर सकते हो, लिंक खोलो। मेरा वहाँ पे लिंक खोलने का कोई मतलब नहीं है, मेरा अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा होता है। मैं किस लिए वेट करूँ आपकी क्लास का, आपकी क्लास होगी, बच्चे लेक्चर देख के आएंगे, फिर मैं लिंक खोलूँगी एंड पे, फिर बच्चे आएंगे, मैं उनको जवाब दूँगी, इतना मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है, मेरे बारे में तो सोचो ना। इसलिए आप यहीं पे क्वेश्चंस पूछोगे और मैं यहीं पे आपको दूसरे लेक्चर में आंसर किया करूँगी, ओके। सो अब आप देखेंगे जो कल का कन्फ्यूजन था उसके बारे में एक इमेज लेके आई हूँ। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। सो मैं अपने आपके हर सवाल का जवाब जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देना ही पसंद करूँगी, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे, भूले ना, ओके। सो ये है आपके पास टेरिगोटा, जो मैंने बताया था ना आपको, टेरिगोट इंसेक्ट्स जो हैं वो ये हैं आपके पास, जिनमें उड़ने के लिए विंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप सब ने ये जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये आप सब ने देखे होंगे, मोस्टली देखे होंगे, कि ये देखो, ये आपने बचपन में देखी होगी, वो देखते होते लेडी बग, जिसको हम पता नहीं क्या कहते थे, उड़ती है, जब हम इसको पास जाते थे उड़ जाते थे। ये देखो, इसमें विंग्स उड़ने के लिए, इसमें है, ये भी उड़ता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। मतलब कि इनमें विंग्स हैं, ये उड़ सकते हैं, इसलिए इनको किस ग्रुप में रखा गया, टेरिगोटा में, ठीक है। इस में रखा गया है टेरिगोटा में, और इनको टेरिगोट इंसेक्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब आप देखो कि ए टेरिगोट इंसेक्ट्स हमारे पास कैसे होते हैं जिनमें विंग्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये देख लो, आपने कीड़ी देखी हुई ना, एंट, ठीक है, एंट देखी हुई है ना, वो चलती है, वो उड़ती है। आपने हेड लिए जुएँ होती है ना आपके सिर में, वो उड़ती हैं कभी? नहीं उड़ती ना। ये सॉइल माइट वगैरह होते हैं ना, ये उड़ते हैं? नहीं उड़ते हैं ना। फिर उसके बाद आप कितने ज़मीन पे इंसेक्ट्स देखते हो जो उड़ते नहीं हैं, ठीक है। यही चीज़ तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो हमने पढ़े टेरिगोटा, और ये हमारे पास ए मीन्स एब्सेंट, ए टेरिगोट्स, ठीक है। ए टेरिगोट्स कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें विंग्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। विंग्स एब्सेंट होते हैं मतलब ये देखो, ये आपके पास जूं है ना, जूं, आपके सिरों में जुएँ होती है ना, हैं। लड़के बोलेंगे हमारे सिरों में नहीं होती हैं, भाई आपके सिरों में भी होती है, जिसके सिर पे बाल हैं उसके सिर में तो जुएँ होती हैं, ठीक है।
अब देखो ये है आपके पास, इसमें तो विंग्स नहीं उड़ने के लिए, इसी तरह इसमें भी नहीं है, 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 ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था एटेरिगोट इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, जो उड़ते नहीं हैं भाई, जिनमें विंग नहीं होते हैं, जो विंग लेस होते हैं। जो विंग्ड होते हैं वो टेरिगोट होते हैं, जो विंग लेस होते हैं वो एटेरिगोट होते हैं। ओके, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ओके, सो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। आपको कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।